देखो, जब जब व्यक्ति को अपनी गलती का ही पछतावा नहीं है, तो इसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को नहीं पहचाना। और जब तिरस्कार बार बार आपका कोई करता है, तो वहां शब्दों का विवाद उचित नहीं है, क्योंकि जब वो व्यक्ति तुम्हारा महत्व ही नहीं समझ सका, तो तुम्हारे शब्दों को, तुम्हारी भावनाओं को क्या समझेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, अध्यापकों को एक नई अपडेट है। ठीक है, एक नई अपडेट कह सकते हैं कि अध्यापकों को टेट सीटेट पास करना नहीं है अनिवार्य। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसी पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि 2 अप्रैल 2026 को इस मामले की सुनवाई हुई है। तो वहां क्या क्या सुनवाई हुई, क्या क्या फैक्ट रखे गए, ठीक है, ये क्या मामला है पूरा, इसी पर हम बिल्कुल संक्षिप्त में, बिल्कुल स्टिक जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं, क्योंकि मैं भी डीएसएस भी दिल्ली में एक लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, पीजीटी के पद पर कार्यरत हूँ। तो आए दिन इस तरह की बातें, चर्चाएं जो भी हैं वो चलती रहती हैं। तो चूंकि चूंकि मैं इस विषय पर जो साथी हैं वो बार बार आर्गुमेंट भी करते हैं, बार बार इस तरह की मंत्रणाएं होती हैं, बातें होती हैं। तो इस दिशा में थोड़ा सा हम अध्ययन भी करते हैं कि क्या वास्तव में ही जो सी टेट है या किसी प्रकार का जो टेट है, वो जो अध्यापक ऑलरेडी कार्यरत हैं, क्या उनको करना है या नहीं करना है, कोर्ट द्वारा क्या निर्देश आदेश दिए जाएंगे। तो इस तरह की बातें, इसी के ऊपर ये वीडियो, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत, ठीक है, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई थी। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 को स्पेशल ये आदेश दिया गया था कि जितने भी अध्यापक ऑलरेडी जो कार्यरत हैं, जो राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए, उन अध्यापकों को टेट या सी टेट पास करना अनिवार्य है। तो अब चूंकि ये बातें जब कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है, तो जाहिर सी बात है वो तो अमल में लाएगी वो चीजें, तो एस टेट या सी टेट तो पास करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से ऐसे अध्यापक जो बहुत पुराने समय से ऑलरेडी कार्यरत हैं, वो बड़ा उनका तनाव, उनको बड़ा वो पैनिक हुए, बड़ा आपस में रोष हुआ, बार बार कोर्ट से निवेदन किया गया। ठीक है, या फिर कहीं तो ये जो मामला है ये राज्यसभा में भी विधेयक के रूप में पेश किया गया। हालांकि पेश करना, पास करना नहीं होता है, पेश किया गया ये कह सकते हैं। सांसदों द्वारा बार बार मुद्दे उठाए गए हैं। तो यहाँ यहाँ देखो क्या होता है। सबसे पहले तो इसके तहत कुछ एक कंडीशन है कि भाई एक तो छूट दी गई है, एग्जम्पशन जो दी गई है, एग्जम्पशन जिसको हम बोलते हैं। तो जिसका जो कार्यकाल है वो 5 साल से कम का है, तो उनके लिए ऐसी बाध्यता नहीं है कि भाई उनको हटाया जाएगा। हालांकि सभी को 2 साल के अंदर एस टेट या सी टेट पास करना, इस तरह की कंडीशन है। ठीक है, और 2 साल की कंडीशन है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 साल में, हालांकि दोनों पक्ष अगर हम देखते हैं, दोनों पक्ष यदि हम देखते हैं, तो अध्यापक के लिए बहुत बड़ा एग्जाम भी नहीं है कि भाई वो पास ही नहीं कर सकते। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सालों से जब वो वही चीजें, वही वही पाठ्यक्रम, कैरिकुलम, पाठ्यक्रम जो वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो पास करना बहुत 60%, किसी को 60% चाहिए, कैटेगरी को 55% चाहिए सी टेट में। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में दूसरा, अगर एक पक्ष देखें तो पास करना 2 साल का बहुत अधिक समय होता है। और वही चीजें हम रेगुलर जब पढ़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मैं तो नहीं मानता। हालांकि सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, जरूर नहीं कि मैं कह रहा हूँ वो सच है। दूसरा पहलू यदि हम देखते हैं, तो बहुत से पुराने अध्यापक उनके लिए सीडीपी पढ़ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ना थोड़ा सा सिलेबस से हटके है, ये भी कह सकते हैं। थोड़ा सा ऑल ओवर सब्जेक्ट तैयार करना, तो हो सकता है कि दो पक्ष है ये। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई बात कहूंगा, कोई दूसरा कुछ कहेगा, तो ये तो सबकी अपनी अपनी जो भी विचारधाराएं हैं, सभी के अपने अपने दृष्टिकोण हैं। तो यहाँ यहाँ कहा क्या गया है कि जिसकी जो कार्यकाल 5 साल से कम का बचा है, उसकी पदोन्नति नहीं होगी, उसका प्रमोशन नहीं होगा, उसको हटाया नहीं जाएगा।
बाकी 2 साल वाले हैं उनको तो रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपने पता ही है, उसमें समय खराब नहीं करेंगे। तो 1 सितंबर का ये जो है 2025 का जो है ये कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है। अब चूंकि एक मेंशन मीमो भी होता है, ठीक है, एक मेंशन मीमो भी होता है। मेंशन मीमो क्या होता है कि एक एक निवेदन होता है, यानी कि पुनः याचिका कोर्ट में लगाई जाती है, लिखित में विनम्र निवेदन किया जाता है, और लिखित में पुनर्विचार के लिए एक मेंशन मीमो भी होता है, तो वो लगाया गया था। तो मेंशन मीमो हालांकि कोर्ट द्वारा मानना ना मानना ये बहुत मैंडेटरी नहीं होता कि कोर्ट उस बात को माने या ना माने, लेकिन खुशी की बात ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर पुनर्विचार के लिए एक नेक्स्ट डेट दी थी कि दोबारा से इस पर पुनर्विचार किया जाएगा, और जो सुनवाई होगी वो 2 अप्रैल 2026 को होगी, ऐसी ऐसी डेट फिक्स की गई थी। तो थोड़ा सा बार बार वीडियो में बार बार आपने देखा होगा कि अब शिक्षकों को नहीं करना होगा सीटेट एस्टेट, क्योंकि कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि उन्होंने स्वीकार ये किया है, जो वो मेंशन मेमो जो पेश किया गया था, लिखित में जो निवेदन किया गया था, वो उसको कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाएगा। तो 2 अप्रैल को, ठीक है, तो कल 2 अप्रैल थी। तो 2 अप्रैल को हुआ क्या? 2 अप्रैल को हुआ ये कि ये जो केस है ये केवल लिस्टिंग में बन के रह गया, इस पर ना तो कोई अपील पे विशेष सुनवाई हुई, ठीक है, ना कोई ऑर्डर जारी हुआ, ना कोई जजमेंट आया, कुछ नहीं आया है। इस पे केवल और केवल अभी भी वो एज इट इज जो भी कंडीशन है वो एज इट इज ही है। अभी इसमें हाँ 3 चीजें हो सकती है इसमें, और वो 3 चीजें क्या हो सकती हैं कि या तो कोई न कोई इसमें फैसला हो सकता है, ठीक है, या तो इसमें कोई न कोई फैसला हो सकता है, या रिव्यू पिटिशन दोबारा से जो पुनर्विचार जो याचिका दायर हो सकती है, और तीसरा इसमें नेक्स्ट डेट मिल सकती है। तो अभी तो फिलहाल ये मामला यहीं तक है, इसमें ना तो कहीं ऐसा कुछ है कि भाई अब उनको टेट पास नहीं करना है, ठीक है। और बात करें कि फैसला क्या हो सकता है, तो यदि राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो जहां तक संभव है कि कुछ एक चांस बढ़ाए जा सकते हैं, 2 की बजाय 3 या 4 चांस हो सकते हैं, जहां तक मैं समझता हूँ। ये केवल मेरे खुद के पर्सनल विचार हैं, हो सकता है उनको थोड़ा सा और समय दिया जा सकता है। हालांकि मैंने बताया था कि 2 पक्ष है, कहने वाले तो ये कहते हैं कि भाई 2 साल तो बहुत बड़ा समय होता है। हम पास जो अध्यापक लगातार 20-25 साल से पढ़ा रहा है, 10-15 साल से पढ़ा रहा है, तो उसके लिए सीटेट पास करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन बहुत पुराने जो अध्यापक हैं कहीं न कहीं उनके लिए तो ये चीज़ थोड़ी सी मायने रखती है कि भाई उनके लिए दोबारा से वो एग्जाम देने के लिए अपनी जो प्रिपरेशन करनी होती है, तो वो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी जाती है। हालांकि 5 साल से कम वाले को तो वैसे एग्जाम्शन किया गया है। तो ये जो राइट टू एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाता है। इसमें वैसे तो बहुत से पॉइंट है, 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना, अध्यापक बच्चों का रेशियो निर्धारित कर रखा है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। लेकिन लेकिन राइट टू एजुकेशन के तहत लगभग इसमें ये कहा गया है कि मेरे ख्याल से एक टाइम भी दिया गया है। टाइम क्या दिया गया है कि 2010 से पहले जितने भी अध्यापक कार्यरत है उनको सभी को ये जो सी टेट है या एस टेट है ये पास करना होगा। और उसमें उसमें मेरे ख्याल से एक टाइम निर्धारित किया गया, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है कि उसमें मेरे ख्याल से 29 जुलाई 2011 जो है, इससे पहले भी जितने अध्यापक जो हैं वो नियुक्त हैं, उन सभी को एसटेट सीटेट सभी प्रकार के जो संबंधित जो टेट हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो पास करना होगा। तो यहाँ यहाँ ये कहना जल्दबाजी है कि भाई उनको नहीं करना है या करना है। बाकी यदि ऑल ओवर आप अध्ययन करते हैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसका मैं जो कंक्लूजन निकालता हूँ, निष्कर्ष निकालता हूँ, वो ये निकालता हूँ कि एसटेट या सीटेट पास करना ये जरूरी रहेगा। बशर्ते उसमें थोड़ी सी हो सकता है कि उसमें कुछ छूट दी जाए, थोड़ा सा उनको ये जो कंडीशन है, ये पॉइंट है, थोड़ा सा लचीला बना दिया जाए कि उनको 1-2 चांस और शायद दे दिए जाए। बाकी फिलहाल तक इस पर ना तो इस पर जजमेंट आया है, ठीक है, और ना ही आगे की डेट अभी निश्चित हुई है। तो मेरे ख्याल से क्या होता है, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तो जो साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।